नमस्कार, मैं हूँ सुनील नालाखंडी और आज फिर एक बार आपसे न्यूज़ रिव्यूज़ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान में पायलट और जो अशोक गहलोत के बीच में जो झगड़ा है, वो आज कोर्ट में पहुँच गया है। कोर्ट में अंतिम चरण में पहुँच गया है जब आज जो विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया है उसके बारे में राजस्थान हाई कोर्ट की जो बेंच है, संविधान बेंच है जिसके अध्यक्ष हैं उनके उसने प्रमुख न्यायाधीश कर रहे हैं, वो फैसला देंगे। तो ये एक स्टेप होगा अगर इसमें गहलोत सरकार हार जाती है, तो फिर गहलोत को एक नया कदम उठाना पड़ेगा ताकि वो अपना बहुमत सिद्ध कर सके विधानसभा में। तो फिर उन्होंने एक विधानसभा में वो एक विधानसभा की बैठक बुलाएँगे और उसमें वो अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे। तो ये बीजेपी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव रखे और अगर एक और जो रोड़ा बीच में आता है कि अगर आप अभी अविश्वास प्रस्ताव एक रख देते हैं और उसमें अगर आपका अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है, तो फिर अगले 6 महीने तक आप कोई दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। तो ये एक कारण है कि बीजेपी अभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी, लेकिन बीजेपी में एक डेवलपमेंट और हुआ है कि वसुंधरा राजे को कुछ अ, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से संदेश मिला है और उन्होंने अपनी स्टैंड चेंज की है। वो एक बड़ा फैक्टर थी जो कि गहलोत के सपोर्ट में था। इनडायरेक्टली बीजेपी का सपोर्ट गहलोत को वसुंधरा राजे के रूप में दिया जा रहा था। तो ये एक फैक्टर अभी थोड़ा बीजेपी ओवरकम करने में सशक्त रही है। अब अगर अशोक गहलोत विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो निश्चित रूप से वो एक व्हिप जारी करेंगे अपने पूरी विधायक कांग्रेस विधायक दल के लिए और उसका पालन सचिन पायलट गुट को भी करना पड़ेगा। लेकिन इस समय ये होगा कि सचिन पायलट गुट और जो सारे लोग हैं विधानसभा में विधायक जो सारे आ जाएंगे और उस समय हो सकता है कि जस्ट बिफोर विधानसभा के सेशन के सचिन पायलट 40 के करीब विधायकों का जो कि बहुत मुश्किल है समर्थन जुटा लें और स्पीकर से ये अनुरोध करें कि उनको एक अलग सीट दी जाए। यदि इस स्थिति में वो नहीं होंगे तो फिर वो ऐसा नहीं करेंगे कि सरकार के खिलाफ वोट दें और व्हिप का पालन नहीं करें, वो व्हिप का पालन करेंगे या तो अनुपस्थित भी रहेंगे, लेकिन अनुपस्थित रहने में भी व्हिप के पालन का उल्लंघन ही होता है और वो डिस्क्वालिफिकेशन की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ऐसा वो नहीं करेंगे और उसके बाद जब सारे बाड़ाबंदी से सारे विधायक बाहर आ जाएंगे तब शायद एक दूसरा खेल चालू होगा और उस समय तक बीजेपी भी खेल में आ जाएगी। अमित शाह ने अभी तक अपने पत्ते नहीं फेंके हैं और गहलोत हालांकि बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं अपने आप में, लेकिन अब तक उसका उनका पाला अमित शाह जैसे किसी से नहीं पड़ा है। ये संकट तो कांग्रेस का किसी तरह निबट जाएगा, लेकिन कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है वो क्यों हो रही है? इसका कारण लोग बता रहे हैं कि उनकी नेतृत्व कमजोर है या फिर गांधी वगैरह फैमिली के पीछे सारे कांग्रेसों की जो जो जी हजूरी कहें या चमचागिरी कहें या कुछ भी वर्ड दे लीजिए उनका के पीछे खड़ी है। लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस का नेतृत्व या गांधी वगैरह परिवार को अभी फिलहाल या मूल रूप से कांग्रेस के पतन के अधिकारी नहीं है के कारण नहीं है। ये कारण मेरे समझ में यह है कि कांग्रेस का इतिहास, और जब मैं इतिहास कहता हूँ तो कांग्रेस के उस इतिहास की बात नहीं करता हूँ जो कि आज़ादी के पहले का इतिहास था। आज़ादी के पहले वाली कांग्रेस दूसरी थी। वो कांग्रेस थी जिसका जो तुरंत आज़ादी के बाद जिसको दो बैलों की जोड़ी का चुनाव चिन्ह मिला था और ये एक 1969 तक चली थी। उसके बाद ये कांग्रेस अलग। जब मैं कांग्रेस के इतिहास की बात करता हूँ तो मैं आज़ादी के तुरंत बाद के इतिहास की बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ ईस्ट कांग्रेस का इतिहास चालू है 1969 में जब इंदिरा गांधी ने विद्रोह किया था और इंदिरा गांधी को एक्चुअली में तो कांग्रेस से निकाल दिया गया था और उन्होंने एक अपनी नई पार्टी कांग्रेस इंदिरा के नाम से बनाई गई थी और उस समय उनका चुनाव चिन्ह था गाय बछड़ा, जो बाद में फिर एक बार विभाजन हुआ इमरजेंसी के बाद में और उनका चुनाव चिन्ह हो गया था हाथ। तो मैं इस कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हुआ यूँ कि 1977 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस की बुरी हार हुई थी और यहाँ तक कि खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से और संजय गांधी जो उनके पुत्र थे उस समय, राजीव गांधी उस समय पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, वो भी वहाँ हार गए थे। लेकिन उसके तुरंत बाद 1980 में चुनाव होता हुआ था और कांग्रेस वापस बड़े बहुमत के साथ इंदिरा गांधी जीती थी और वापस से सरकार बनाई थी उन्होंने। तो कांग्रेस ये सोचते हैं कि हम हमारी जो ये हार हुई है, हम जिस तरह से 1977 की हार के बाद बाउंस बैक किए हैं, उसी तरह हम ये 2014 और 2019 की हार के बाद बाउंस बैक कर पाएंगे। लेकिन
शायद उनको ये पता नहीं है कि उस समय जो 1977 में कांग्रेस की हार हुई थी, वो एक वेव थी कांग्रेस द्वारा इमरजेंसी लगाए जाने के आपातकाल के विरोध में, जो सारी पार्टियां एक साथ मिल गई थी और बिना किसी सिद्धांत के केवल कांग्रेस के विरोध में और इमरजेंसी के विरोध में, तो वो ज्यादा लंबे समय तक आपस में जुड़ नहीं पाई। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस समय उनका मुकाबला एक बहुत बड़े पहाड़ से नरेंद्र मोदी से है और उनके साथ में एक बहुत ही सशक्त भारतीय जनता पार्टी है। तो कहीं न कहीं इस आशा के दम पे वो टिके हैं। उसके बाद उनका कहना है कि 2000 1984 के चुनाव में भाजपा केवल 2 सीटों पर सिमट के रह गई थी और जब वो 2 सीटों से 302 सीटों तक आ सकती है, 300 सीटों का फासला तय कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिर वही बात है कि बीजेपी उस समय जो 2 सीटों पे रिड्यूस हुई थी, वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति के बल पे कांग्रेस ने 400 के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है, यहाँ तक कि नेहरू जी भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए थे, कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन वो जो बहुमत और वो जो विश्वास राजीव गांधी के प्रति, एक युवा नेता के प्रति जो क्या था, वो 88 89 के आते आते एकदम खत्म हो गया और कांग्रेस 1989 के चुनाव में हार गई। मुख्यतः मुद्दा उस समय बोफोर्स का था, जो वीपी सिंह ने, जो कांग्रेस के शासन में खुद ही पहले वित्त मंत्री थे और उसके बाद रक्षा मंत्री थे, और उन्होंने बॉफोर्स सौदे में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। ये मुद्दा हालांकि बाद में कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया और किसी को भी इसमें सजा नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ी लोकतंत्र में जो अदालत होती है वो जनता की अदालत होती है, और जनता ने 1989 में राहुल राजीव गांधी को सजा दे दी थी। उसके बाद कांग्रेस आज तक अ, अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। तो ये इतिहास में जो कांग्रेस वाले दवाई देते हैं कि बीजेपी 2 से लेके 302 तक आ सकती है, तो हम क्यों नहीं आ सकते? तो सशक्त नेतृत्व की उनमें कमी है और वर्तमान नेतृत्व काफी कमजोर है। 2004 में भी अगर आप देखें तो कांग्रेस कोई अपनी वजह से चुनाव जीत कर नहीं आई। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी का आत्मविश्वास था, क्योंकि उन्होंने लोकसभा के चुनाव लोकसभा को 1 साल पहले भंग करवा दी थी और उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी मतदाताओं सूची और का पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं हुई थी, तैयारी नहीं की हुई थी, इसकी वजह से उन्होंने 1 साल के लगभग या 6 महीने 8 महीने के लगभग चुनाव टाल दिया था। तो उस समय में कांग्रेस को थोड़ा मौका मिल गया था और उस समय में एक डिफेंस में कफन घोटाला कोई एक उठा पाए थे। उसकी वजह से वो भी एक मामूली बढ़त से वो जीते थे और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत तो तब भी नहीं मिला था, हालांकि वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। और जो उनका जो उस समय का जो अलायंस था, वो प्री पोल अलायंस नहीं था। वो तो उसके बाद में जो भी बीजेपी विरोधी ताकतें थी वो मिल गई थी और उन्होंने एक सरकार बनाई थी। और इसके बाद उसका एक मुख्य दल छटकते चले गए थे। लेफ्ट ने भी बाद में शायद उनसे समर्थन वापस ले लिया था, ममता बनर्जी अलग हो गई थी। तो 2009 के बाद में उनकी हालत खराब होती गई थी और 2007 के लगभग जब विधानसभा चुनाव हुए थे गुजरात में, उस समय नरेंद्र मोदी की जो अभी एम्बिशंस थी, महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की, वो शुरू हो गई थी और उन्होंने उसी हिसाब से काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पहले अपना पूरा 3 चुनाव उन्होंने गुजरात में जीता है और चौथा चुनाव उन्होंने 2014 में भाजपा को सेंट्रल में लोकसभा में जिताया। तो अभी अगर कांग्रेस ये सोच के चल रही है कि जैसे पहले जीती थी वैसे ही जीत जाएगी, इतिहास दोहराएगा अपने आप को, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और कांग्रेस को एक और आशा रहती है भारतीय जनता से कि भारतीय जनता कभी तो इनको हराएगी। जैसा कि उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था, वैसा ही मोदी जी और शाह कंबाइन को भी कभी तो आज नहीं तो अगले चुनाव में हराएगी, अगले नहीं तो उससे अगले चुनाव में हराएगी। ये आशा है। इसी वजह से जो कांग्रेस के जो कमजोर नेता है, जिनका अपना खुद का ग्रास रूट का कोई संबंध नहीं है जिनका, वो गांधी वगैरह परिवार से दबते हैं। और इसका लेटेस्ट उदाहरण है, अभी आप देख लीजिए, अशोक गहलोत ने एक नहीं सुनी और उन्होंने मजबूर कर दिया केंद्रीय नेतृत्व को कि वो सचिन पायलट के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि अशोक गहलोत ग्रास रूट लेवल के नेता हैं। अब दूसरा देख लीजिए अमरिंदर सिंह, उनका भी वो कुछ नहीं कर पाई। काश काश। और अगर एक और आप इंटरेस्टिंग बात सोचते कि 2019 की लोकसभा चुनाव की हार के बाद 3 जगह विधानसभा सभा चुनाव हुए हैं, दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो।
हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में। और इन तीनों जगह राहुल गांधी और वाजेरा गांधी परिवार का चुनाव प्रचार में हाँ बहुत ही कम हिस्सा रहा था, तो इनमें कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब चूंकि वापस राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के आसार दिख रहे हैं, तो फिर एक बार कांग्रेस संकट में दिख रही है। राहुल गांधी फिलहाल कुछ वीडियो वगैरह चला रहे हैं जिसमें वो केवल मोदी की आलोचना कर रहे हैं, और कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों ने सीडब्ल्यूसी में भी उनसे कहा था कि डायरेक्ट मोदी की आलोचना नहीं की जाए। शायद ये गलती 2009 में लालकृष्ण आडवाणी ने की थी कि वो हमेशा कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहते थे, और वो समझ रहे थे कि मनमोहन सिंह को अटैक करने पर ही वो अ, चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि मनमोहन सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री थे, उनका पार्टी में भी कोई वजूद नहीं था। वो केवल एक मनोनीत प्रधानमंत्री थे, निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे। और इंटरेस्टिंग बात है कि मनमोहन सिंह ने आज तक कोई चुनाव नहीं जीता। लोकसभा का चुनाव उन्होंने एक बार लड़ा था, उसमें वह हार गए थे नई दिल्ली लोकसभा चुनाव क्षेत्र से। तो इस तरह कांग्रेस को यदि अपनी पिछली बातों का ही गुमान है, जैसा कि वो कहते हैं कि वो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। मेरा एक बार कहना और ये है कि मैं कुछ एमबीए के स्टूडेंट से बातचीत कर रहा था। एमबीए की जो मेरे पास ट्रेनिंग में आया करते थे, उनमें से मैंने उनसे पूछा कि आपने जनरल मानेकशॉ का नाम सुना क्या? उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो नहीं जानते जनरल मानेकशॉ कौन है। ये आज से 3-4 साल पुरानी बात है, और इसको मैंने पिछले साल फिर ये सवाल किसी एमबीए पास स्टूडेंट से के पास दोहराया था, तो उसने भी कह दिया कि मानेकशॉ कौन है वो नहीं जानते। तो आज का युवा जब मानेकशॉ को नहीं जानता है, जब 1971 में भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ का नाम नहीं जानते हैं, उनसे परिचित नहीं है, तो वो क्यों बॉदर करेंगे कि हमको किसने आजादी दिलाई? आजादी में कांग्रेस लड़े या कांग्रेस के कुत्ते लड़े? इनसे उनको कोई, आज के युवा को कोई मतलब नहीं है। आज का 90% वोटर जो है वो आजादी के बाद से पैदा हुआ है, और उनको बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका आज के मुद्दों से इंटरेस्ट है, और कौन उनको ज्यादा अच्छे से भविष्य में ले जा सकता है इसका विश्वास दिला सकता है। ले जाता तो कोई नहीं है। तो ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है। हाँ, वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व में मैं अपने अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। मेरा चैनल या मेरे बातचीत पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।